छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला कोरिया के बैनर तले बैकुंठपुर प्रेमाबाग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित करते हुए या वीरावरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचित होकर एक से एक मत होकर एक साथ एक मंच में आकर हमें आगाज और आवाज करना है साथियों। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेषकर हमारे बीच में स्वागत सम्मान के लिए हमारे आदरणीय राजेश पांडे जी है यथाशीघ्र मंच की ओर आएंगे ताकि हमारे मंच में जितने आए हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनका स्वागत सम्मान किया। इस कड़ी में उनका नाम नॉमिनेट की गई है आदरणीय राजेश पांडे जी। संचालक है हमारे आदरणीय विजेंद्र नाथ यादव सर और मंच में उपस्थित सम्माननीय श्री हरिकांत अग्निहोत्री सर, आदरणीय सुरेंद्र सिंह सर और आदरणीय हमारे सीजीटीयू के प्रांतीय पदाधिकारी श्री अशोक लाल कुबे सर और आदरणीय अली सर, आदरणीय सुशील। होते हैं बलिदान कई तब देश खड़ा होता है, होते हैं बलिदान कई तब देश खड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है, अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई तब देश खड़ा होता है। हमें याद है इस ज़मीं से दुश्मन को कैसे भगाए, शहीदों ने हर एक कण के लिए जो हंसते हुए खून बहाए। न तन है बड़ा न मन, तो उनको भी आप एनपीएस लागू क्यों नहीं कर देते भाई? क्योंकि अच्छा चीज तो सबको चाहिए ना, तो अच्छा चीज जब सबको चाहिए तो हमारे नेता मंत्री विधायकों को भी एनपीएस के दायरे में ले आइए, बड़ा अच्छा लगेगा। शोषक नहीं शोषक हो चुकी है। अगर आज किसानों का ये जो धान का जो कीमत है, समर्थन मूल्य है ना, उसको अगर 400 रुपया घटा दे, एक बार ऑर्डर करके पुनः वापस ले ले, तो किसानों के दिल पे क्या गुजरेगा, वही चीज हमारे दिल पे गुजर रहा है। हमारे लिए समयमान वेतनमान का ऑर्डर एक बार करने के बाद और कुछ लोगों के सेवा पुस्तिका में फिक्सेशन हो गया, लेकिन भुगतान करने की जब बात आई तो 1 महीने के अंदर में सरकार ने उस ऑर्डर एक ही उल्लू काफी था और हर 60 पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। तो वही हाल आज शासन का है। पिछली शासन के बारे में मैं कहूँगा, पिछले शासन ने सहायक शिक्षकों को एक सब जवाब दिखाया वेतन विसंगति का, और 5 साल लगातार हम लोग उसके लिए लड़े। तो आखिर ये सब जवाब दिखाया किसने? उसी कहीं ना कहीं उन 15 सीटों के जो उनको देखना पड़ा, बड़ी मुश्किल से 15 सीटें मिली, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे समुदाय कहा, फिर ले कहा, पहले रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। किस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए, पहले रस कहा, फिर गुल कहा, फिर ले कहा। किस तरह हमारी हालत वही है। मैं इशारे में बहुत सारी बातें कहूंगा, भूल के कुछ नहीं। हमारी हालत जैसी हो गई है कि पहले रस कहा, फिर जब हम रेडी करेंगे आप लोग अपनी स्कूलें छोड़ के यहाँ पे प्रेमाबाग बैठे हैं, क्या कारण है? अपना परिचय देते हुए जानकारी हो सकती है। मैं वीरेंद्र बहादुर तिवारी, जिला संचालक छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा कोरिया। हम यहाँ पर
जन घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, मोदी की गारंटी में वेतन विसंगति क्रमोन्नति की बात कही गई थी और महंगाई भत्ता केंद्र के समान देय तिथि से और उसको जो 2019 से पिछली सरकार ने जो हमारा महंगाई भत्ता काट दिया था उसको भी देने की बात कही गई थी। हम लोग प्रमुख हमारी मांग है पूर्व सेवा गणना। जो हम पंचायत काल में कार्य कर रहे थे, 20 वर्षों की सेवाओं को सरकार ने शून्य कर दिया है, जिससे हमारे बहुत से सारे साथी रिटायर हो रहे हैं, उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। 20 साल की सेवाओं को जाने से न क्रमोन्नति मिल रही है न पदोन्नति मिल रही है। वेतन विसंगति सहायक शिक्षकों की बनी हुई है। हमारी एक प्रमुख मांग है पूर्व सेवा गणना करते हुए वेतन विसंगति दूर करना, क्रमोन्नति प्रदान करना और जो 2019 से महंगाई भत्ता हमारा फिक्स कर दिया गया है, रोक दिया गया है, जब्त कर लिया जा रहा है, उसको वापस किया जाना और केंद्र के समान दिवसीय आंदोलन में अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, इससे जरा बताएं। आगे चल करके हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। अभी तो हमारा 2 महीना के हमने चार्ज बनाया है। 2 अक्टूबर को सत्याग्रह के माध्यम से इसको प्रारंभ किया है और आज यहाँ 14 को कलेक्टर महोदय और जिला लेवल के अधिकारियों को के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आज जिला स्तरीय प्रदर्शन है। इसके बाद आगे हमारा रायपुर में भी प्रदर्शन होगा, निश्चितकालीन कार्यक्रम। धरना प्रदर्शन के कारण से किया गया है आपकी मांग। हाँ बोलिए सर। सरकार के द्वारा शासीकरण इसी भाजपा सरकार के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। हमें पूर्ण हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बातें सरकार संवेदनशीलता से सुनेगी और इस पर त्वरित कार्रवाई भी। मांग है कि गोल मोल 1 पॉइंट लिख करके समस्त लाभ देय होंगे 1 जुलाई 2018 से करके सबको भ्रमित कर दिया और उसको अपने तरीके से अभी व्याख्या करके दे रहे हैं। जो भाई बहन हमारे अभी रिटायर हो रहे हैं वो 0 पर जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि शासकीय नौकरी 25 साल 30 साल करने के बाद आपको पेंशन 800-900 रुपये मिले? ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, बहुत बड़ा भेदभाव है। बहुत साथी हमें प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है कि आज 70,000 60,000 पा रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत मुसीबत वाला होगा। मुसीबत में जन्मे हैं और रिटायर होने के बाद फिर मुसीबत में चले जाएंगे। तो इसके लिए जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जो उपस्थित हैं, समय बहुत कम है, इसलिए बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात रखना चाहूँगी कि जैसा कि सर ने कहा कि जब हम सर्विस की बात करें नौकरियों में तो महिलाओं का 60% है, मतलब महिलाओं और पुरुषों की यदि संख्या देखी जाए तो 60-40 का रेशियो है। सभी शिक्षक साथी, आप जितने भी इस संघर्ष में आए हुए हैं, कोई भी यहाँ से बिना उस कोरिया के हृदय स्तरीय कोरिया चौक में जाकर अपनी मां को उस जगह में रखना है, इसलिए कोई भी नहीं जाएंगे। सभी लोग जितने भी हमारे संघर्षशील क्रांतिकारी साथी आए हुए हैं, जो जरूर आए हैं लेकिन 100 से बढ़कर है, इसलिए आप अपनी एकता को, अपनी आवाज को और अपनी इस रैली का सफल आयोजन करने में आपकी यहाँ भूमिका होगी, इसलिए आप सभी लोग उस जगह में उपस्थित होंगे। चूर चूर हो जाएगा, आज नहीं कर पाएगा।
हमारी बातें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी बातें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। साथ सरकार होश में आओ, होश में आओ, साथ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साथ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साथ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो, होश में आकर बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुम्हें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, बात तो तुम्हें करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जुल्म कराके हाथ लड़ेंगे, जुल्म करेंगे और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, जुल्म कराके और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, और लड़ेंगे, जुल्म कराके। महोदय भाई एक्का जी, साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय वहां पर पूरे छत्तीसगढ़ के जिला मुख्यालयों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। उसी के परिपालन में आज कोरिया जिला के इस पावनधारा में प्रेमाबाग मंदिर प्रांगण में पूरे छत्तीसगढ़ के चारों संगठन, प्रमुख संगठनों के नेतृत्व में ज्ञापन, धरना, रैली और रैली के माध्यम से आज आम सभा के रूप में घड़ी चौक में इस कुमार चौक में एकत्र हुए हैं। आदरणीय साथियों, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, रैली किया जा रहा है। आज यहाँ पे उपस्थित सभी संगठन के प्रमुख, जिला संचालक, सह संचालक, ब्लॉक संचालक, मीडिया के कर्मचारी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ यहाँ उपस्थित हमारे पुलिस के जवान साथियों और व्यापारी बंधुओं, आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ। मेरे मित्रों, 5 सूत्रीय ज्ञापन के मांग को लेकर आज हम जो एकत्र हुए हैं, आप व्यापारी बंधुओं इस बात को ध्यान रखेंगे। आपको लगता होगा कि शिक्षक आए दिन हमेशा धरना प्रदर्शन रैली करते हैं, लेकिन आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा प्रथम जो मांग है, जो मांग ये मोदी की जो गारंटी है, जो गारंटी आपको मालूम होगा कि विधानसभा 2013 में भाजपा ने संकल्प पत्र जारी किया था और उसमें घोषणा पत्र में उन्होंने मोदी जी का नाम जोड़ा था। मोदी जी परिवारों को पेट में लात मारकर उस राशि का उपयोग हुआ है। इस राशि का मैं दावा कर सकता हूँ कि डीए घोटाला किया है आपने। आप सतर्क रहे, आप होशियार रहे, आपसे हमें अनुरोध करते हैं, क्योंकि आपने हमको सबूरियत दिया है, आपने हमको दिया है, आपने संवारेंगे। हम आपसे मांग करते हैं कि अभी भी समय है मेरे मित्रों, अभी भी करते हैं कि आपने जो घोषणा पत्र में जो अब मोदी की गारंटी आपने जो निहित किया है, उस मोदी गारंटी को आपको देना होगा, देना होगा, क्योंकि शिक्षक ही लड़ेगा। लड़ाई है। शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। भारत माता की भारत। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने अपने बुलंद, अपने इस हृदय स्तर पर शासन के जो वादा खिलाफी मोदी गारंटी जो लागू की गई थी, उसे शासन अनदेखा और अनसुना और अनजाना कर रही है। उसके खिलाफ एक दिवसीय धरना और रैली के आगाज करके हम शासन को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। हम देश का निर्माण करने वाले, हमें आंदोलन जीती नहीं, हमें क्रांतिकारी नहीं, हमें विद्यार्थी। और फिर वही 15 साल हमारे गमन और शोषण नीतियों की सरकार इस भारतीय जनता पार्टी ने करी चीज को। बहुत ऐसे विचारों से कहते थे कि आपका कभी सम्मेलन नहीं होगा, आप अभी बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरनी पड़ेगी। पता नहीं उनके दिल में कौन सी ऐसी बात आई कि चौथी पारी खेलने के लिए
जब यहाँ की स्थिति उनको समझ में आ गई कि हम चौथी पारी नहीं खेल पाएंगे, तब आनंद फानन में हमारे जिंदाबाद 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 शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज हम कुमार चौक में आज धरना प्रदर्शन रैली निकाले हुए हैं, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे अशोक भाई अशोक गुप्ता जी सारी बात को जिक्र कर चुके हैं। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। मैं हमारे शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो भी बातें हैं उन्हीं बातों को मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलूंगा। हमारे वक्ता बहुत बता दिए, सारी चीज को बता दिए। हम लोग सरकार बनाना भी जानते तो सरकार बदलना भी जानते हैं। साथियों, हम लोग 2 लाख प्रदेश में शिक्षक साथी हैं और सरकार को हम लोग तस्वीर को बढ़ना और बदलना नहीं जानते हैं। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारी जो 4-5 सूत्रीय मांगे पीछे हो जाए, पीछे इधर बेटा वैसे हट के तब यहाँ से हम अपने धरना स्थल पर ही पुनः वापस जाएंगे। वहीं पर आपसे अपने घर की ओर गंतव्य स्थान से प्रस्थान करेंगे। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस रैली को सफल करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।